प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने नॉलेज हब ज्ञातवा में। तो आज लीडरशिप के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रूडेंस और honor codes. So a leader always uphold ethics and acts with prudence, making thoughtful, careful decisions that are normally sound. एक अच्छा नेता हमेशा नैतिकता का पालन करता है और विवेक से काम करता है। विचारशील, सावधान, वो निर्णय जो नैतिक रूप से सही होते हैं वही निर्णय लेता है। So as per Greek philosopher Plato, there are 4 cardinal virtues of human values. Number 1, prudence, to make the right decision, यानी सही निर्णय लेना. Number 2, courage, to stay course and resist temptations of all kind, यानी बहादुरी से चुनौतियों का सामना करना और सभी प्रकार के प्रलोभनों का प्रतिरोध करना. Third is self control, to subordinate passion, emotion and feelings to fulfill mission at hand, यानी भावनाओं को नियंत्रित करना और दबाव में भी शांत रहना. एंड नंबर 4 इज जस्टिस, टू गिव एवरी इंडिविजुअल हिज ड्यू, यानी सभी के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना. हमेशा व्यक्तिगत हितों से पहले टीम और राष्ट्र को सर्वोपरि रखना. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑनर कोड. एनसीसी के कैडेट्स के लिए ऑनर कोड या सम्मान संहिता होती है जिसका सभी कैडेट्स पालन करते हैं. आज आपको मैं कहानी सुनाती हूँ. एक कैडेट था रोहन, जो अपनी सिंसियरिटी के लिए जाना जाता था. और एक दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम था और रोहन बहुत मुश्किल में आ गया क्योंकि उसने बहुत मेहनत की पर एकदम सब कुछ ब्लैकआउट हो गया और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था. उसके साथी जो दोस्त उसे देख रहे थे उन्होंने उसको आंसर बताने की कोशिश की. एक पल के लिए उसने सोचा कि ले लेता हूँ मदद, फिर उसने सोचा नहीं. उसे एनसीसी का ऑनर कोड याद आया और उसने अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व की वो शपथ याद आई जिसने उसे रोक लिया. रोहन जानता था कि अगर उसने आज चीटिंग की तो वह न केवल अपने सिद्धांतों को बल्कि दूसरों के भरोसे को भी तोड़ेगा. उसने अपने दोस्तों की मदद को ठुकरा दिया और सोचा कि परिणाम चाहे जो भी हो, मुझे जितनी नॉलेज है, जितना आज मुझे याद है, जो कुछ भी मैं लिख पाऊंगा अपने हिसाब से लिखूंगा. तो जब रिजल्ट आया उसने टॉप तो नहीं किया पर अपनी उस ईमानदारी के लिए अपने शिक्षकों, अपने साथियों, सबका दिल जीत लिया. ये कहानी दर्शाती है कि सम्मान संहिता का पालन करना कितना इम्पोर्टेंट है. तो चलिए आप समझते हैं एनसीसी के ऑनर कोड या सम्मान संहिता को कि ये क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. सम्मान संहिता उन सिद्धांतों का समूह है जो कैडेट्स के नैतिक आचरण और व्यवहार को निर्देशित करते हैं. ये ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सम्मान और जिम्मेदारी पर हमेशा एम्फसाइज करते हैं. सो फर्स्ट इज, आप ना तो झूठ बोलेंगे, ना चोरी करेंगे, ना धोखा देंगे और ना ही ऐसा करने वालों को सहन करेंगे. दूसरा, आप स्वार्थी होकर दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. तीसरा, आप अपने इंस्टीट्यूशन, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, जहां भी आप पढ़ते हैं उसके नाम को कलंकित नहीं करेंगे. और चौथा, इस संहिता के किसी भी उल्लंघन की जिम्मेदारी आप स्वयं स्वीकार करेंगे, यानी आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे. द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑनर कोड, सम्मान संहिता अच्छे आचरण को बढ़ावा देती है जिससे आपका अपना आत्मसम्मान बढ़ता है और आपके इंस्टीट्यूशन का नाम बनता है. ये कैडेट्स को हमेशा अपने पर्सनल बेनिफिट से ऊपर उठकर हमेशा अपने टीम और अपने साथियों को प्रेफरेंस देना सिखाती है. सो टेनेट्स ऑफ ऑनर कोड कौन कौन से हैं? अपने आत्मसम्मान, सम्मान और अपने इंस्टीट्यूशन की छवि को बढ़ावा देने के लिए हमेशा अच्छा काम करना. दूसरा, स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सही है उसके लिए खड़े होना और हमेशा जिम्मेदारी को स्वीकार करना. सम्मान संहिता समिति के समक्ष सभी प्रश्नों का सही और सच्चाई से उत्तर देना, भले ही इसका परिणाम आपके या आपके दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई में क्यों ना हो. यानी आपसे जानबूझकर या अनजाने में कोई भी इनडिसिप्लिन क्रिएट हुआ है या सम्मान संहिता का उल्लंघन हुआ है तो आपको ईमानदारी से उसको रिपोर्ट करना है. आपके जो भी कमजोर कैडेट साथी हैं उनको हर तरह से आपको सहायता देनी है और उनको प्रोत्साहन देना है.
सभी प्रतियोगिताओं और खेलों में सच्ची खेल भावना से भाग लेना, हार को विनम्रता से और जीत को विनम्रता से स्वीकार करना, अपने सभी साथियों के साथ प्रेम और स्नेह से पेश आना, हमेशा अपने व्यवहार में धर्मनिरपेक्ष, सत्यनिष्ठ, ईमानदार और सीधे साधे बने रहना। प्यारे दोस्तों, यदि आप भी एनसीसी कैडेट हैं और आपको अभी तक ऑनर कोड या आचार संहिता के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, तो आप अपने एएनओ या सीटीओ से कहकर अपने एनसीसी रूम के बाहर इनको लगवाएं और इनका पालन करें। हम आपके लिए इस वीडियो में 5 रियल लाइफ सिचुएशन के क्वेश्चंस लाए हैं। यदि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए तो आप क्या करेंगे? आप अपने आंसर हमें चैट बॉक्स में लिखकर भेजें और देखें कि आप अपने आप को कहां पाते हैं।